जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे मुझे मैं कितने पसीने से लथपथ हूँ। इस समय बहुत भयंकर गर्मी है और इस गर्मी में संतों की सेवा करना कितना मुश्किल है ये तो केवल एक सेवक ही जान सकता है। जो ये सेवा कर रहा है ये वही जान सकता है। ये तो सत्य है कि सबको सबसे सहानुभूति हो सकती है। आपकी सहानुभूति हमारे साथ रहती है क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है आपकी सहानुभूति से, लेकिन समानुभूति तो केवल मुझे ही हो सकती है। इस भयंकर गर्मी में तपती हुई दोपहरी में मैं संतों की सेवा किस तरह पहुंचा पाता हूं ये मुझे ही पता है। लेकिन आज हमारी लाडली जी ने, हमारी किशोरी जी ने एक ऐसी करुणा की है हमारे ऊपर कि हम एक सेवा को लेकर बड़े परेशान थे। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था एक वीडियो में कैसे एक संत कई पहाड़ों के ऊपर रहते हैं जिनके पास जाने का रास्ता ही नहीं है। ना साइकिल से जा सकते, ना पैदल जा सकते और ना गाड़ी से जा सकते, ना रिक्शा जा सकता है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऊपर से ऐसी तपती हुई दोपहरी। उन संत के लिए हमने ये तिरपाल का बंडल पूरा बंडल है तिरपाल का। ये महाराज जी के लिए, ये खाट बनाने के लिए भी, ये महाराज जी वहाँ खाट बनाएंगे। जिन संत के बारे में उनका वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिन संत के लिए मैं बात कर रहा हूँ उनका वीडियो आपको दिख रहा है। उन्हीं संत के लिए खाट बनाने के लिए ये आसन, और ये महाराज जी के लिए थोड़ा अल्पाहार है, नाश्ता कर सकते हैं। इसमें रस्सी है, महाराज जी चना वना, ये थोड़ी बहुत सामग्री महाराज जी के लिए श्री जी ने भिजवा दी है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ कि इस सामग्री को देने के लिए हमारा शरीर काँप रहा था। सामग्री से नहीं, वहाँ जाने में शरीर काँप रहा था क्योंकि वो रास्ता इतना दुर्गम है, इतना कठिन है कि हम चाहकर भी हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। आज महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है कि महाराज जी पूछते पूछते हमारे इस अन्य क्षेत्र पे आ गए। हमारा नहीं, ठाकुर जी का अन्य क्षेत्र, यहाँ वो पूछते पूछते आ गए और मैं महाराज जी को ही बाजार ले गया। महाराज जी इस स्वेच्छा से ये सारी सामग्री ले आए हैं अपने आप, और महाराज जी ने कृपा करके आश्रम पे आके सामग्री साइकिल पर रख के ले जाएंगे। महाराज जी मेरे पास महाराज जी बैठे हुए, आ जाओ प्रभु आप इधर आ जाओ। हमारे राधे श्याम प्रणाम। महाराज जी मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये सेवा आपने ली है ना, इस सेवा के उपकार को मैं भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि इस सेवा को देने के लिए मैं बाध्य था। ये सेवा मुझे आपके पास पहुंचानी थी, लेकिन आपका जो दुर्गम रास्ता है वहाँ जाने में शरीर कांपता है। ना तो बाइक चलती है हमारी ठीक से, ना गाड़ी पहुँच पाती है, ना रिक्शा पहुँच पाता है। आप तो पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। आज आप कृपा करके आ गए और आप ही ने स्वयं अपनी इच्छा से, मैंने महाराज जी को दुकान पे खड़ा कर दिया ले जाके। ये सत्य है ना महाराज जी? मैं महाराज जी को बाइक से ले गया हूँ और मैंने महाराज जी को दुकान पे जाकर खड़ा कर दिया कि आपको जो चाहिए, जितना सामान चाहिए सारा सब कुछ ले लो। महाराज जी अपने हिसाब से सब कुछ ले आए। और भी आवश्यकता होगी तो आपने अन्य क्षेत्र देख लिया है और आप यहाँ पर आकर महाराज जी कभी भी ये सेवा दोबारा से हमसे ले सकते हैं आप। लेकिन छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ गोविंद आपसे, आप क्यों इतने भयंकर जंगलों में रहते हो जहाँ मनुष्य भी नहीं पहुँच पाता है? क्या आनंद मिलता है सर? क्या कोई ऐसी भक्ति है, तपती हुई धूप में आप वहाँ तपस्या कर रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? कारण है इसका कारण ब्रजेश भाई, साधारण आदमी के लिए तो शायद हर प्रकार का इंसान संसार में पड़ा है। कोई सी संसार में कोई ऐसा इंसान है जिसको भीड़ भाड़ पसंद है। अगर वो भीड़ में नहीं रहेगा तो वो रह ही नहीं सकता है। और ऐसे भी संत हैं जो भीड़ भाड़ में रह के खुश हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम भीड़ भाड़ देख लेते हैं तो हमें डर लगने लगता है। और एकांत में जहाँ हम हैं वहाँ हमें सुख है और वो शांति है और भजन आराम से बनता है, इसलिए वहाँ वास कर रहे हैं। और हमारे लिए हम वैसे जगह बहुत हैं ब्रजेश, कहीं भी हम वास कर सकते हैं। हाँ। किसी चीज़ की मैया ने कमी नहीं छोड़ी, सब चीज़ उपलब्ध है। लेकिन वहाँ जो शांति और सुख हमें है वो शायद हमें इधर नहीं है। और आप सबकी कृपा इतनी है कि जो मैया की मान लो, पर आप निमित्त आप बने हो, पर मैया की कृपा है। केवल आप, हम नहीं। ये सब मैया की कृपा है जो आप सब संतों की सेवा कर रहे हो, आपके माध्यम से हो रहा है।
लेकिन संतों की सेवा किसी माध्यम से किसी के हाथ से भी हो पर उसका कल्याण ही होता है, कभी उसका अनित नहीं होता है। कैसे भी आप की जाए संतों की सेवा, पर संतों की सेवा से कल्याण ही होता है। उस परमात्मा तत्व को कैसे जाना जा सकता है महाराज जी? उस परमात्मा को कैसे जाने? हम ब्रज धाम में रहते हो भी हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हमारे अंदर भक्ति कैसे पैदा हो? एक तो आप ब्रजेश भाई, आप तो एक ब्रजवासी हो, और ब्रजवासी हम समझते हैं कि संतों से बढ़ के है। अरे महाराज जी, अब ये आपका भाव है कि आप पूछ रहे हो, तो फिर भी हम बताएंगे कि परमात्म तत्व को मान लो इंसान कैसे प्राप्त करे और कैसे चले। इसके लिए मेन बात है पहले तो मन। हम अपने मन को, ये मन हमारा चंचल है। जैसे कबीरदास कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत रामसू मन ही करत फजीत, और मन के मारे बन गए और बन ही दिवसती माह, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना है। ये मन हमारा लालची है, ये कहीं ठहरता नहीं। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना है, और यह तो गति है अटपटी झटपट लख है न कोई, और जब मन की खटपट मिटाई तो चटपट दर्शन हो। जब हमारे मन की खटपट मिट जाए, मन की खटपट ही है कि हमारा घर परिवार से मन हट जाए, बीवी बच्चों में मन फंसा है वहाँ से हट जाए, रुपया पैसा में मन फंसा है वहाँ से हट जाए, अब केवल मन वहाँ जुड़ जाए और ये खटपट हट जाए तो चटपट दर्शन हो, फिर तुरंत दर्शन होगा, टाइम नहीं लगेगी। कैसे मिटेगी मन की खटपट महाराज? बस यही तो समस्या है महाराज, मन की खटपट मिटाने का एक तरीका बड़ा कठिन है। क्या करना चाहिए सहज में मन हमारा जो खटपट मिट जाए, क्योंकि हम 24 घंटे राग द्वेष में रहते हैं महाराज जी। इसके लिए तो हमें संतों का सत्संग, पहली सीढ़ी तो संतों का सत्संग करना है, और फिर कथा सुनना है, और ये मन को हमें खींचातानी में लगा रहना है कि मन हमारा संसार की तरफ जाए तो हम उसको खींच लें। हम मन से जब लड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो हमसे बड़ा वीर कोई नहीं होता। अच्छा, जो मन से लड़ना शुरू कर दे कि मन हमारा यहाँ जा रहा है, तो हम ये कहेंगे ना ना ना, ये गलत जगह है, यहाँ नहीं जाओगे, तो खींच ले हम। जहाँ ये स्थिति आ जाए तो समझो महावीर हो जाता है इंसान, फिर वो जीत सकता है मन को, फिर वो अपने मन को काबू में कर सकता है। घोड़े को सिखाने वाला एक साइंस होता है। वो जब दो कदम घोड़ा ठीक चलता है तो पीठ ठोकता है, शाबाश, वाह वाह वाह। और जहाँ घोड़ा जरा सा लड़खड़ाया तो वहाँ चाबुक जोर से खींच के मारता है, फिर घोड़ा सीधा चलता है। तो ऐसे ही हमारा मन है, मन को तुम समझ लो घोड़ा, और ज्ञान का चाबुक जब तक नहीं हाथ में रखेंगे, जब तक ये मन हमें भटका देगा। और जैसे हम मन हमारा भटके, वैसे हम चाबुक मार दे, नहीं ये रास्ता गलत है, फिर खींच ले उसको, तो मन घोड़ा है। तो इसको थोड़ा बहुत अपने ज्ञान के द्वारा और कृपा उनकी हो जाए मैया की, तो ये काबू में आ जाता है। हम ऐसे बड़ा कठिन है इसका, हर आदमी के बस की बात नहीं है भैया जी। आप मौत के मुंह में रहते हैं, वहाँ पे आप, मैंने देखा है आपकी कुटिया को, आप घनघोर जंगलों में पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, तो अगर मन को हमारे द्वारा ही कंट्रोल करना होता है तो फिर हमें भीड़ में क्या दिक्कत है महाराज जी? हम फिर यहाँ क्यों नहीं रहते आबादी में? समस्याएं हैं, इसकी भी कारण हमारे द्वारा ही मन को कंट्रोल किया जाता है, तो फिर हमें एकांत की क्या आवश्यकता है? फिर मन को तो हम कहीं भी जाके कमरे में बंद करके कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हम कमरे में हमेशा बंद थोड़े रहेंगे, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। फिर भीड़ भाड़ में देखोगे इधर उधर, तुम्हारा मन चंचल होगा। संसार तो देखोगे ना कि एकदम बंद ही रहोगे, लोग थोड़े हो जाओगे। आपको इतना समय हो गया वहाँ रहते रहते,
कभी ठाकुर जी की ऐसी अनुभूति हुई है कि वो आपसे प्रसन्न है? हाँ, इतना तो विश्वास है कि वो हम पे प्रसन्न है। अच्छा। और हमें दृढ़ विश्वास है वो हमारी किसी चीज़ की हमें कमी नहीं छोड़ते। हर चीज़ तुम्हारे माध्यम से और मैया की कृपा से सब उपलब्ध है, किसी की कमी नहीं है, सब शांति है, खूब आनंद है। वो कुछ भी तो नहीं है आपके पास, मैंने देखा है कुटिया में कुछ भी नहीं है आपके पास। हमारे लिए सब कुछ है महाराज, और बहुत है, जो है हमारे लिए बहुत है। लेकिन एक कमी है, अगर कृपा कर दो तो वहाँ पे पानी के लिए बहुत समस्या है। बहुत से मोर, बहुत से जीव, बेजार और ये जंगली गाय और लील गाय तुम्हारा, और बहुत से पशु पक्षी हैं जो सुअर हैं जंगली, सब प्यास के मारे वो छटपटा रहे हैं उधर। बस पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी के लिए महाराज जी वो पहाड़ है, वो बड़ी दिक्कत आएगी। बड़ी मशीन चाहिए वहाँ, तो पत्थर काटने वाली पैसा लगेगा, वो हम जानते हैं, पैसा लगेगा। 3 लाख रुपए कम से कम मान लो महाराज जी। मैं क्योंकि एक नल मेरा और पड़ा है ड्यू, मेरे पास सेवा आई हुई है, मैं उस नल को आज तक नहीं लगवा पाया क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए खर्चे आ रहा है उसमें, और वो पहाड़ पे ही लगना है वो भी। सब मैया कृपा करेगी जब दृढ़ निश्चय कर लोगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम आज ही लगवा दो, धीरे धीरे कोई ना कोई व्यवस्था कोशिश करना कि वो वहाँ के पानी की व्यवस्था हो जाए, इतनी कोशिश करना, वो सब मैया पार करेंगे। महाराज जी मैं अवश्य उनके चरणों का आश्रय लेके आपसे कहता हूँ, श्री जी कृपा करेंगे तो निश्चित मैं प्रयास करूंगा मैं। हाँ, सब करेंगी वो, हमें विश्वास है करेंगी। एक दिन वहाँ जरूर नल लग जाएगा, तो वहाँ पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जब हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ कम से कम लाखों को जीवों का वहाँ पानी के लिए निर्वाह होगा। आप तो गए हो मोर, तो शायद मोर के दर्शन नहीं, 100-250 कम से कम 200 तो मोर होंगे। अच्छा। शाम के 5 बजे नृत्य करते हैं वो मोर, चारों तरफ छैल जाएंगे इधर उधर, बीच में हम लोग बैठे और दाना चारों तरफ फैला देते, वो चुगते रहते और नाचते रहते। आप दोबारा आओ तो मुझसे और भी सेवा ले जाना, बाजरा दे दूंगा मैं आपको। हाँ, बाजरा साइकिल पे जितना लेके जा सकते हो उतना ले जाना आप बाजरा। साइकिल पे, हाँ वो 1 बोरी तो चली जाएगी अगर साइकिल भी लेके जा सकते हो आप आराम से, वो ले जाना आप, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती महाराज जी वहाँ जाने की। ठीक है, हम कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे तो फिर वहाँ से। आपके पास फोन नहीं है? फोन तो है, सिम नहीं हमारे पास, ये सिर्फ फोनों बेकार है ये, ठीक ना। सिम इसकी मतलब खराब हो गई तो हमने कहा क्या फायदा क्या है इसमें। मैं प्रयास करूंगा आपके लिए एक फ़ोन दिलाने का, एक छोटा सा फ़ोन कीपैड वाला। आपके पास आधार कार्ड तो होगा? आधार कार्ड है। फिर तो बस सिम निकलवा दूंगा आपके में। आधार कार्ड है। क्योंकि आपसे कुछ संपर्क करना हो, सेवा हो, तो मैं आपकी सेवा आप यहाँ पे आके ले जाएं, मुझे फ़ोन कर लें कभी आप। हाँ, फ़ोन ठीक है, वैसे ज़रूरत इतनी नहीं है। अब ये है कि यहाँ के लिए ज़रूरत है, तुम सबसे बात हो जाया करेगी और क्या है, वैसे तो हम कहीं बात करना नहीं। हमारी और आपकी जो चर्चा हो रही है इस समय, ऐसे विश्व के सभी भक्त सुनते हैं महाराज जी। हमारी और आपकी चर्चा जो हो रही है ना, विश्व के समस्त भक्त इसे सुनते हैं। तो घर में रहते हुए वो लोग क्या करें, ऐसा जो ब्रज में नहीं आ पाते कभी, या जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो लोग किस तरह से अपने मन को, और वो इतने विपरीत माहौल में रहते हैं वो लोग, कि वो अपने मन को कैसे भगवान के चरणों में लगाए, ये आप उनके लिए 2 शब्द बताएं महाराज जी। संसार के समस्त जीवों को किस तरह से कर्म करने चाहिए जैसे उनका कल्याण हो जाए। इनका उपाय तो बस एक ही है, कल्याण का मार्ग एक ही है कि हमारा मन जब तक हम संसार में रहेंगे, जब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और कुछ पाने के लिए ब्रजेश भाई कुछ खोना पड़ता है, बिना खोए कोई व्यक्ति नहीं पाता। बड़े महान संत हुए हैं, उनसे पूछो कितने उन्होंने कष्ट झेले, कितने उन्होंने दुख सहे, कितने वो जितने भी महान हुए हैं, जितने महान हुए हैं, जितने महान हुए हैं उतने उनने ज़्यादा दुख झेला। हर किसी महान का ले लो, कबीरदास थे, कबीरदास को औरंगजेब जो थे पहले दिल्ली के, तुम्हारे औरंगजेब ने कितना सताया था कबीरदास को। अरे मार मार के उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, कबीरदास मरे नहीं थे।
तब बाद में औरंगजेब को पता चला कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, तब उनने दंडवत करी थी, महाराज हमें क्षमा कर दो। तो कबीरदास ने कहा था कि आंधा ये हमारे साथ तो तुमने किया, पर किसी संत के साथ मत करना। तब औरंगजेब समझा था। तो बड़ा जो ये कार्य है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका एक ही उपाय है, हम संसार से भले हम जुड़े रहें पर मन को हटा लें। मन हटा के कोशिश करें हम मन अपना संतों में लग जाए या भगवान में लग जाए, जिससे भी हमें प्रेम हो। यही दो मार्ग मुख्य हैं, संतों का सत्संग और कथा, और बुरे संगत से बचना। बुरी संगत में अगर हम पड़ गए तो गए काम से, इससे बचना। इससे जब हम ऐसा करते करते जब हमें काफी समय हो जाएगा तो हम फिर एकांत में रहना शुरू कर दें। धीरे धीरे बस मन को काबू में करना है, सारा बखेड़ा मन का ही है, और फिर व्यक्ति इसी के द्वारा उनका कल्याण हो जाता है। पहले तो हमारे अंदर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, राग, देश, ये कूट कूट के भरे। हाँ। जब तक ये खाली नहीं होंगे, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। नारी की छाया पड़े तो अंधा होए भुजंग, और रही मन तिनकी कहा गति जो सदा नारी के संग। रहीम मतलब रहीम थे जो मुसलमान थे, पर वो राम के परम भक्त थे। वो कह रहे हैं नारी की छाया पड़े तो अंधा होए भुजंग। गर्भिणी स्त्री की छाया अगर सर्प पर पड़ जाए तो सर्प अंधा हो जाता है। और रहीमन तिनकी का गति जो सदा नारी के संग, जो सदा नारी के संग सोता है, सदा नारी के संग लेटता है, और अकेला नहीं लेटता, वो उनकी आंखें कभी खुल नहीं सकती, वो भी अंधा ही हो जाता है, उन्हें कभी ज्ञान हो नहीं सकता। तुम्हें नारी से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा। तो ज्ञान अगर पाना है तो इन सब चीजों से, अष्टावक्र राजा जनक के गुरु बने थे। तो जनक ने पूछा था महाराज कि हमें मुक्ति कैसे मिले, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो। 3 बातें पूछी थी। तो अष्टावक्र ने शुरुआत में ही उनसे पहले प्रवचन में ये कह दिया डायरेक्ट कि अगर जनक, राजा जनक, अगर तुम्हें मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समझ के त्याग दो। विषय माने स्त्री को विष समझ के त्याग दो, ये विष है। जनक ने उसी समय त्याग दिया था, उन्हें ज्ञान हो गया था। जनक बहुत साधना की थी, उन्होंने शंकर के भक्त थे। शंकर के भक्त थे जब ही तो उन्होंने धनुष दिया था शंकर जी ने, जो राम ने तोड़ा, और सीता मैया को उसी शरत रखी थी कि जो तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा। शंकर जी का दिया हुआ धनुष तो था। तो जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हें छोड़ दिया था। तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता। जब तक ये हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये हट नहीं जाएंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, हम फंसे रहेंगे। और जिस समय ये हटे, भगवान राम कहते निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन माने निर्मल, जिस मन में मैल ना होए, बिल्कुल साफ और सफेद हो, वो मन हमें भाता है। और छल कपट छिद्र मुझे नहीं भाता, वो मुझे नहीं पाएगा। निर्मल मन जन सोए मोहे भावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। वो मोहे पाए नहीं सकता जो छल छल कपट छिद्र है, वो नहीं पाएगा। निर्मल मन है जो, वही हमें पाएगा। तो बस ये चीज है कि मन अपना निर्मल हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो वो दूर नहीं, वो तुरंत आ जाएगा अपने पास।
और जिसके अंदर छल कपट भरा है उसके लिए बहुत दूर है। स्त्री को इतना अपवित्र क्यों बताया गया है, जबकि हम सभी स्त्री गर्भ से पैदा होते हैं? स्त्री इतनी दूषित है क्या? दूषित नहीं है। दूषित क्या, हम लोग तो सब उसी से हुए हैं। हाँ, हमारी माँ है, जगत जननी है, वो तो सब है। पर स्त्री को बताया गया है कि आदमी जो पुरुष और स्त्री संग करता है ना, और उसमें फंस के प्रेम में बसीभूत होके जब बिल्कुल कामातुर होके अंधा हो जाता है उसमें, तो बताया गया है कि स्त्री ज्ञान की बाधक है, फिर उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता। वासना के लिए अगर स्त्री हाँ ऐसे किया गया हाँ, तो इसलिए इसके लिए वो ज्ञान नहीं हो सकता। स्त्रियां तो भक्त हुई है, हाँ। सक्कूबाई हुई है महाराज जी, और भी कई हुई है, नामदेव जी की अरे शिष्या जनाबाई। स्त्रियां तो ब्रह्म ज्ञानी थी। हाँ, चुड़ाला थी और ये और थी माता अहिल्या देखो, स्वयं लाडली देखो महाराज। ये क्या बोलते हैं, इन्हें ब्रह्म ज्ञान था। उनके 4 बेटे थे, गृहस्थ थी वो। गार्गी हुई, गार्गी। और एक जने क्या नाम है देखो, हम भूल रहे हैं, चुड़ाला और एक बहुत सारी स्त्रियां हुई बहुत महाराज सारे। वो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म ज्ञान पीपा जी था महाराज उन्हें। की पत्नी हुई है, पीपा जी महाराज की खुद। उनके पुत्र जब जाने लगे वन में, तो उनने कहा, बेटे को 4 उपदेश दिए थे माता ने। तो कहने लगे, बेटे तुम वन में जा रहे हो भगवान को पाने के लिए, तो मेरी 4 बातें याद रखना। बोले माँ बताओ क्या है। उनके 4 पुत्र थे। तो बोली वो जब जाते समय बोली, बेटा तुम मुलायम गद्दे में सोना, जंगल में जा रहे हो, मुलायम गद्दे में सोना और अमृत भोजन करना और किले के अंदर बंद रहना। उन्होंने ये उन्होंने ये 4 प्रवचन दे दिए। तो बेटे ने कहा, माता जी मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे मुलायम गद्दा कहाँ मिलेगा सोने को, वहाँ तो जमीन पे लेटना पड़ेगा। और तुम कह रहे अमृत भोजन करना, वहाँ तो रूखा सूखा कंदमूल फल खा के रहना पड़ेगा, अमृत कहाँ मिलेगा। और फिर किला बनाओ तो यहीं रह जाऊं, फिर मैं जंगल में क्यों जाऊं, महल बनाऊं। तो माता ने बोली, बेटे इसके अर्थ कुछ और है, इसके अर्थ कुछ और है। तो बोले बताओ। तब उन्होंने बताया, बेटे अमृत भोजन का मतलब है जब जोरदार भूख लगे, कड़ाके की भूख लगे, और भजन करते करते जब भूख से रहा ना जाए, तो तुम कुछ रूखा सूखा थोड़ा खाना, वो भी अमृत के समान लगेगा। ये रहा तुम्हारा अमृत भोजन। और कहने लगे मुलायम गद्दे। बोले मुलायम गद्दे का मतलब ये है कि जब तुम भजन करते करते थक जाओ, शिकस्त हो जाओ, और जब ये औंग आने लगे, जब ये ऐसे ऐसे करने लगो, और जब समझ लो कि नींद में अब सोए बिना रहा नहीं जाता, तब तुम घास में भी सो जाओगे तो वो भी तुम्हें गद्दे की नींद आएगी। इसे कहते हैं मुलायम गद्दा। चौथा और था कुछ, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये किले के अंदर रहने के समान है। और साधु संतों की संगत करना, साधु संतों की संगत, बुरी संगत में मत जाना, दुष्टों की संगत में मत जाना, बस संतों की संगत छोड़ के न जाना। ये 4 धर्म निभा लोगे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माता ने कह दिया। ब्रह्मवादिनी थी वो, इसका नाम देखो, मैं ध्यान नहीं आ रहा है कुछ। तो ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जो गृहस्थ थी, 4 बच्चे थे उसके, तब भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान था। ऐसी ऐसी स्त्रियां। तो संसार में महाराज आपके माध्यम से सब लोग सुन रहे हैं। हाँ महाराज जी, पूरे विश्व में भक्त सुनेंगे केवल। और हम में जो भाई मैया की कृपा से जो
हमें मिला है वही हम कह सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। राधे साहब जय। अच्छा, अब आप पैदल ही जाओगे? हाँ पैदल ही क्या, साइकिल है इसी में। मैं साइकिल से रखवा दूँ आपका, चलो इस तरह हाँ ठीक है। है। राधे साहब। हम प्रभु साइकिल से सामान रखवा दें महाराज जी का। ठीक है, राधे साहब। ठीक है महाराज, प्रणाम। राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री।